Hello friends, welcome you all. Today we are going to discuss Newton-Raphson method. One of the topic we have left, we have not uploaded video regarding this Newton-Raphson method. That is the numerical method in engineering mathematics. One unit we have. तो इसके जो रेस्ट वीडियो था हमने बाइसेक्शन मेथड, रेगुलर फॉल्सी मेथड, गॉस एलिमिनेशन मेथड, एवरीथिंग वी हैव अपलोडेड. This one is Newton-Raphson method. So the process is same, the method is same, but what we have to do, find the approximate root, that is the concept will be same, but the method is different. We will see in this video. Using Newton-Raphson method, find approximate root of x cube minus 2x minus 5. 3 iteration only. See, one question we have taken. Question is, using Newton-Raphson method, find approximate root of equation is given x cube minus 2x minus 5 up to 3 iteration only. Up to 3 iteration we have to find. The first, in this question, here fx is given. That means fx is equal to x cube minus 2x minus 5 is equal to 0. This one is given. जो रेस्ट मेथड में हमने किया था कि वहाँ भी फंक्शन दिया हुआ था दैट इज इक्वल टू 0. तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, वी हैव टू फाइंड द अप्रॉक्सीमेट रूट. हम लोग एक अप्रॉक्सीमेट रूट करेंगे कि इन विच रूट लाइज बिटवीन, और किसके बीच में इसका रूट जो है वो लाइज करेगा. जैसे हमने बाइसेक्शन मेथड और रेगुलर फॉल्सी में किया था. तो हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे हम लोग इनिशियली सब्स्टिट्यूट करेंगे x का वैल्यू 0. अगर x का वैल्यू हम 0 रखेंगे तो देखिए 0 माइनस 5 इज इक्वल टू -5. ये वैल्यू जो है नेगेटिव आएगा. यानी इसका जो एक अप्रॉक्सीमेट रूट लाई होगा वो हमें कब पता चलेगा, जब यहाँ पे साइन चेंज करेगा. साइन दैट इज ऑपोजिट साइन विल कम. यानी एक वैल्यू पे नेगेटिव हो तो दूसरे वैल्यू पे पॉजिटिव हो कंसेक्यूटिव. तो मान लीजिए 0 पे हमने सेट किया. ऐसे ही हम इसको बढ़ेंगे 1. x का वैल्यू अगर हम 1 रिप्लेस करें तो 1 क्यूब दैट इज 1 माइनस 2 इंटू 1 2 माइनस 5. ठीक है, देखिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, दैट इज -6. यहाँ भी वैल्यू नेगेटिव है. यानी देखिए 0 पुट किया हमने तो भी नेगेटिव आया, 1 पुट किया तो भी नेगेटिव आया. हम इसको कंटिन्यू रखेंगे जब तक साइन पॉजिटिव ना आ जाए. अगर x की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 क्यूब दैट इज 8 माइनस 2 इंटू 2 दैट इज 4 माइनस 5. देखिए 5 माइनस 4 दैट इज -9 और +8 दैट इज -1. देखिए अगेन फिर से ये वैल्यू नेगेटिव आया. ठीक है, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे 3. x का वैल्यू हम यहाँ पे 3 पुट कर रहे हैं तो 3 क्यूब दैट इज 27 माइनस 2 इंटू 3 दैट इज 6 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 27 माइनस 11 दैट इज 16. f3 जो है दैट इज वैल्यू यहाँ पे 16. ये देखिए जो ये 16 वैल्यू आया दिस वन इज पॉजिटिव, और इसके पहले देखिए प्रायर वैल्यू क्या था, नेगेटिव. तो यहाँ पे देयर इज अ चेंज इन साइन. यहाँ पे साइन में चेंज है. यानी जब हमने x की वैल्यू 2 रखी तो वहाँ पे फंक्शन जो हमारा है वो नेगेटिव था, और जब हमने x का वैल्यू 3 रखा तो वहाँ पे हमारा जो फंक्शन था वो पॉजिटिव था. तो यहाँ पे जो ये चेंज इन साइन है देयरफॉर हम कह सकते हैं कि रूट लाइज बिटवीन 2 एंड 3. यानी इसका रूट जो है वो 2 और 3 के बीच में लाई करता है. बट वी हैव टू फाइंड अप्रॉक्सीमेट रूट, और अप्रॉक्सीमेट रूट जो है हमारा वो अप टू 3 आइट्रेशन यानी 3 आइट्रेशन तक जाना है. तो देखिए बाइसेक्शन मेथड और रेगुलर फॉल्सी मेथड में क्या था कि दोनों के बीच में जो रूट लाई कर रहा है तो वी हैव टू फाइंड वन पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए हमने कुछ जो है वो एक एक्सप्रेशन लिए हुए था. तो यहाँ पे न्यूटन-राप्सन मेथड में जो है यहाँ पे 2 और 3 जो है, मान लीजिए ये 2 रूट का एंड हमें पता चल गया कि दिस वन इज a और दिस वन इज b. ठीक है, यानी एक x0 है और एक x1 है, या आप किसी तरह से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो इन दोनों के बीच में जो अप्रॉक्सीमेट पॉइंट होगा रूट के लिए, उसके लिए क्या है हमारा एक जनरल एक्सप्रेशन हम लिखेंगे इन बिटवीन, इन दोनों के बीच में फाइंड आउट करने के लिए. दैट इज xn+1 इज इक्वल टू xn माइनस f ऑफ xn डिवाइडेड बाई f डैश ऑफ xn. इस तरह से. ठीक है, यानी हमें मान लीजिए इन दोनों के बीच में अगर 2 में हमारा टर्म है, अगर हम नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सपोज हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये हमारा जो है वो 2 है और ये हमारा 3 है. इन दोनों के बीच में हम कोई एक पॉइंट फाइंड आउट कर रहे हैं जिसका नाम हम दे रहे हैं मान लीजिए x1.
ठीक है। तो इन दोनों से किसी एक को हम इनिशियल रूट मान लेंगे। मान लीजिए ये हमारा जो पॉइंट है, तो हम पहले कंसीडर कर लिए कि x0 जो है हमारा 2, हम इसके अकॉर्डिंग अप्रॉक्सीमेट रूट को फाइंड आउट कर रहे हैं। तो अगर इसके अकॉर्डिंग फाइंड आउट कर रहे हैं और इन दोनों के बीच में कोई भी एक पॉइंट है वो हमारा x1 है, तो उसके लिए हमें जनरल एक्सप्रेशन दे रहे हैं। दैट मीन्स मान लीजिए यहाँ पे इनका वैल्यू अगर 0 है, तो हम अगर ऐसे लिखें x1 इज इक्वल टू x0 माइनस एफ ऑफ x0 डिवाइडेड बाई एफ डैश ऑफ x0, ये हमारा एक्सप्रेशन इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। मान लीजिए अगर हम x2 लिख रहे हैं, दूसरा वैल्यू फाइंड आउट करेंगे यानी सेकेंड आइट्रेशन के लिए, तो यहाँ जब x2 होगा तो यहाँ वैल्यू हमारा x1 हो जाएगा, एफ ऑफ x1 डिवाइडेड बाई एफ डैश ऑफ x1। इसी तरह से जब हम कंटिन्यू करेंगे, इधर वैल्यू हमारा n+1 यानी एक टर्म आगे रहेगा और रेस्ट जो है ये पीछे रहेगा। तो ये जो है हमारा, ये आपका रूल हो गया टू फाइंड द पॉइंट फॉर न्यूटन-रॉप्शन मेथड में जो आपको निकालना है वो अप्रॉक्सीमेट पॉइंट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे 2 और 3 के लिए अगर हम मान लीजिए फर्स्ट आइट्रेशन अगर कंसीडर करते हैं, तो देखिए अगर हम फर्स्ट आइट्रेशन कंसीडर करते हैं, फॉर फर्स्ट आइट्रेशन हम चलते हैं, वहाँ पे दिया हुआ है 3 आइट्रेशन ओनली। तो फर्स्ट आइट्रेशन के लिए देखिए हमें क्या फाइंड आउट होना चाहिए, पहले f(x) हमारे पास था, तो आप f डैश x फाइंड आउट कर लीजिए। f डैश x देखिए हमारा क्या हो जाएगा, जो फंक्शन है उसको डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, दैट इज 3x² माइनस 2, ठीक है, 3x² माइनस 2, 5 था कांस्टेंट, वो तो 0 हो जाएगा। अब देखिए हम जब फाइंड आउट कर रहे हैं तो हमारा x0 हमने कंसीडर किया है, देयरफॉर एट x0 इज इक्वल टू 2, तो देयरफॉर x1 इज इक्वल टू क्या है हमारा, x0 माइनस एफ ऑफ x0 डिवाइडेड ऑफ एफ डैश ऑफ x0, ये हमारा फार्मूला हो गया। इसके अकॉर्डिंग हमें ये पॉइंट x1 फाइंड आउट कर रहे हैं, तो x1 इज इक्वल टू, देखिए x0 का वैल्यू क्या है 2 माइनस एफ ऑफ x0, तो देखिए f ऑफ x0 यानी f ऑफ 2, तो f ऑफ 2 आपने फाइंड आउट कर लिया है। f ऑफ 2 का वैल्यू क्या है -1, इसका वैल्यू आप -1 रख दीजिए, डिवाइडेड बाय एफ डैश ऑफ x0, देखिए एफ डैश x का वैल्यू ये है और x0 का वैल्यू क्या है 2 है। तो अगर आप एफ डैश ऑफ x0 यानी 2 पुट करेंगे तो ये हमारा वैल्यू कैसा हो जाएगा, 3 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 2, दैट इज कितना होगा 12 माइनस 2 दैट इज 10, तो -1 डिवाइडेड बाई 10 आप यहाँ पुट कर सकते हैं। तो देखिए ये हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 नेगेटिव और नेगेटिव था, तो ये हो गया +1/10, ठीक है, दैट इज 20 + 1 डिवाइडेड बाई 10, दैट इज 21/10, दैट इज 2.1। यानी देखिए x1 का जो वैल्यू था, देयरफॉर x1 का जो वैल्यू था वो था हमारा 2.1, यानी ये हमारा पहला इटरेशन है। पहला इटरेशन कहने का मतलब कि हमारा जो अप्रॉक्सीमेट रूट है वो पहले 2 और 3 के बीच में था, लेकिन जब हमने एक और मेथड से इसको फाइंड आउट किया तो वो अप्रॉक्सीमेशन 2.1 पे चला गया, ठीक है, तो 2.1 पे चला गया। तो ये जो हमारा है, अब हम क्या करेंगे, x0 कंसीडर कर लेंगे, किसको, 2.1 को, यानी x1 जो है 2.1। तो अगर हम सेकेंड आइट्रेशन के लिए फाइंड आउट करें, देखिए पहले क्या था, हम लोग फंक्शन में पुट करके चेक करते थे नंबर लाइन पे कि नेगेटिव या पॉजिटिव किधर मूव कर रहा है। यहाँ इसमें चेक नहीं करना है, न्यूटन-रॉप्शन मेथड में ओनली वी हैव टू फाइंड आइट्रेशन, ठीक है, x1 हो गया। अगर सेकेंड आइट्रेशन फाइंड आउट करेंगे तो देखिए जो हमारा रूल था x1 इज इक्वल टू ये लिखा था, तो अब हम क्या लिखेंगे, x2 इज इक्वल टू, तो ये क्या बन जाएगा, x1 माइनस एफ डैश ऑफ x1 डिवाइडेड बाई एफ डैश ऑफ x0, सॉरी एफ डैश ऑफ x1, ठीक है, यानी इधर हमारा x2 है तो इधर सारा x1 रहेगा। अब इसमें अगर हम वैल्यू को पुट आउट करेंगे तो देखिए हमारा x2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, यानी x2 इज इक्वल टू x1 का वैल्यू क्या है 2.1 माइनस एफ ऑफ x1, यानी f देखिए क्या था, फंक्शन, तो फंक्शन में x1 पुट करना है यानी 2.1 पुट करना है। तो देखिए हमारे इक्वेशन में क्या था, 2.1 क्यूब एक्स क्यूब माइनस 2 इंटू एक्स का वैल्यू 2.1 माइनस 5, ये था, ये हमने टोटल पुट किया, डिवाइडेड बाई एफ डैश ऑफ x1, यानी एफ डैश ऑफ x1। तो देखिए एफ डैश हमारा क्या था, एफ डैश ऑफ x 3x² माइनस 2, इसमें हमें x1 का वैल्यू 2 है, 0.1 है, वो पुट करना है, तो दैट इज 3 इंटू 2.1 स्क्वायर माइनस 2, ये आपका ये वैल्यू हो गया, ठीक है। अब इसको आपको कैलकुलेट करना है, ओवरऑल वी हैव टू कैलकुलेट। जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ हमारा जो सेकेंड आइट्रेशन दैट इज x2 जो वैल्यू है, x2 का वैल्यू हमारा ये फाइनली अगर कैलकुलेशन आप करेंगे तो कैलकुलेशन के बाद ओवरऑल जो ये वैल्यू है आपका वो 2.1 ही
अप्रॉक्स फिर से आएगा, ठीक है। यानी इस अप्रॉक्सीमेशन में भी जो वैल्यू है आपका वो 2.1 पे ही रहेगा, कोई ज़्यादा इसमें चेंजेस नहीं आएगा, ठीक है। यानी पॉइंट्स में स्मॉल चेंजेस आएगा, बट ओवरऑल अगर आप लिखेंगे तो 2.1 ही रहेगा। इसी तरह से अगर थर्ड आइट्रेशन आप फाइंड आउट करेंगे, हमें यहाँ फंक्शन में पुट नहीं करना है, ओनली वी हैव टू फाइंड आइट्रेशन, ठीक है। अप्रॉक्सीमेट अगर आइट्रेशन करेंगे तो पहला में 2.1 आया, मान लीजिए अगर चेंजेस होता तो इसमें स्लाइड और वेरिएशन होता, फिर उसको हम कंसिडर कर लेते थर्ड आइट्रेशन के लिए, फिर थर्ड फाइंड आउट करते हैं। तो इस तरह से अगर हम थर्ड आइट्रेशन इसमें फाइंड आउट करें, दैट मीन्स अगर थर्ड आइट्रेशन हम इसको फिर से पुट करें तो देखिए थर्ड आइट्रेशन के लिए हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x3 इज इक्वल टू x2 माइनस एफ ऑफ x2 डिवाइडेड बाई एफ डैश ऑफ x2, ठीक है। यह ध्यान रखना है, ऊपर फंक्शन नीचे उसका डिफरेंशिएशन। अगर देखिए इसमें आप पुट करेंगे तो x2 का वैल्यू क्या है अब हमारा 2.1, तो 2.1 माइनस एफ ऑफ x2, यानी फिर से फंक्शन में पुट करेंगे, ये आपका हो जाएगा 2.1 क्यूब माइनस 2 इंटू 2.1 माइनस 5 डिवाइडेड बाई एफ डैश ऑफ x2, यानी एफ डैश एक्स में आपको पुट करना है 3x स्क्वायर, दैट इज 3 इंटू एक्स स्क्वायर, दैट इज 2.1 स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। ओवरऑल इसका हम कैलकुलेट करेंगे, आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए। कैलकुलेट करेंगे तो फाइनली जो आपका थर्ड आइट्रेशन है, फिर जो ये पॉइंट है आपका अप्रॉक्सीमेट देखिए मैं लिख देता हूँ 23.522 डिवाइडेड बाई आपका कैलकुलेशन 11.23, इस तरह से आप कैलकुलेट करेंगे तो आएगा, और अप्रॉक्सीमेट फिर ये वैल्यू जो है वो 2.1 के आसपास ही रहेगा, ठीक है। यानी 2.1 के आसपास ही रहेगा। तो थर्ड आइट्रेशन में भी जो आपका वैल्यू है वो 2.1 ही रहा। तो अब हम फाइनली इसको क्या कह सकते हैं, 3 आइट्रेशन ओनली, क्वेश्चंस में हमारा क्या था 3 आइट्रेशन हमको फाइंड आउट करना था, 3 आइट्रेशन यानी 3 स्टेप हमने फाइंड आउट किया। तो फाइनली हम क्या कह सकते हैं, देयरफॉर आफ्टर 3 आइट्रेशंस द अप्रॉक्सीमेट रूट, जो आपका रूट है दैट इज द अप्रॉक्सीमेट रूट ऑफ एफ एक्स इक्वल्स एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 5 इज 2.1। हम कह देंगे कि जो अप्रॉक्सीमेट रूट है हमारा वो आपका 2.1 के ही इक्विवेलेंट है। तो ये जो स्टेप है बाइसेक्शन और रेगुलर पॉलिसिस, इसमें बस ये डिफरेंस है कि यहाँ पे आपको जो भी आइट्रेशन फाइंड आउट करेंगे वो फंक्शन में पुट करके चेक नहीं करना है कि आइदर इट विल बी नेगेटिव और पॉजिटिव, यानी ग्राफ किसकी तरफ मूव करेगा, ऐसा नहीं करना है। सिर्फ ये जो जनरल एक्सप्रेशन है हमारा, यानी xn+1 इज इक्वल टू xn माइनस एफ ऑफ xn डिवाइडेड बाई एफ डैश ऑफ xn, ठीक है। इस प्रोसेस को ध्यान में रखना है, और किसी एक एंड को हम ले लेंगे इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन मान लीजिए, और उससे हम इसका वैल्यू पुट करते जाएंगे। तो फाइनली जो आपका आइट्रेशन है, बस फर्स्ट जो पहला का फर्स्ट आइट्रेशन में जो वैल्यू आएगा उसको आप सेकंड के लिए कंसीडर कर लें, फिर उससे हम सेकंड, फिर उससे हम थर्ड, जो इतने आइट्रेशंस दिए हुए होंगे उस तरह से हम सारे आइट्रेशन फाइंड आउट कर लेंगे। The next question we have taken, using Newton-Raphson method, find the root of the equation x4 minus x minus 9 is equal to 0, performing up to 3 iterations। देखिए न्यूटन-राप्सन बेस्ड मेथड पे ही हमने एक और प्रॉब्लम यहाँ पे लिया है। यहाँ पे एक इक्वेशन दिया हुआ है, उसका हमें रूट फाइंड आउट करना है अप टू 3 आइट्रेशन, ठीक है। दैट मीन्स हमारे पास fx जो है वो दिया हुआ है x4 माइनस x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, ये हमारा fx दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हम फाइंड आउट करते हैं कि इसका एक रूट जो है वो किसके बीच में लाई करेगा, ठीक है, हम वो फाइंड आउट करेंगे। तो यानी सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, x का वैल्यू 0 पुट करेंगे, दैट मीन्स 0 0 माइनस 9, दैट इज नेगेटिव वैल्यू माइनस 9 आएगा। दूसरा हमारा f ऑफ 1 दैट इज 1 माइनस 1 माइनस 9 दैट इज इक्वल टू, देखिए ये हमारा वैल्यू कितना हो जाएगा, दैट इज माइनस 9, ठीक है। f का वैल्यू हम x का वैल्यू 2 रखेंगे, 2 दैट इज 2 टू द पावर 4, तो क्या हो जाएगा ये 16 माइनस 2 माइनस 9 दैट इज, देखिए 9 टू 11 11 16 माइनस 11 दैट इज 5। देखिए यहाँ पे ये नेगेटिव था और ये पॉजिटिव आ गया, यानी देयर इज अ चेंज, यहाँ पे साइन में चेंज है। तो जैसे ही चेंज हो जाएगा तो हम कह सकते हैं कि इसका जो रूट होगा, रूट लाइज बिटवीन 1 एंड 2, ठीक है, 1 और 2 के बीच में लाई करेगा 1 और 2 में लाई करेगा। तो इसका फिर जो हमें इसका आइट्रेशन फाइंड आउट करना होगा कि फर्स्ट आइट्रेशन, सेकंड आइट्रेशन, थर्ड आइट्रेशन, दैट इज फॉर अप्रॉक्सीमेट, जो एक्यूरेट वैल्यू है उसके लिए कि 1 और 2 के बीच में ये वैल्यू कहाँ पे हो। तो 1 और 2 के लिए तो हम सबसे पहले जो इसका जनरल एक्सप्रेशन है, यानी जनरल एक्सप्रेशन जो हमें फाइंड आउट करना होगा, तो उस पर हम इसको सेट करेंगे। यानी हमारा, अगर हम मान लीजिए दोनों के बीच में
एक्स एन प्लस वन फाइंड आउट करते हैं तो ये हमारा क्या होगा, एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन डिवाइडेड बाई एफ डैश ऑफ एक्स एन। जो रूल है हम उसके अकॉर्डिंग सेट करेंगे, यानी दोनों के बीच में अगर हम एक्स वन फाइंड आउट कर रहे हैं तो एक्स जीरो माइनस एफ ऑफ एक्स जीरो डिवाइडेड बाई एफ डैश एक्स जीरो, ये हमारा सिस्टम हो गया इसके अकॉर्डिंग। लेकिन देखिए जब भी हम स्टार्ट करेंगे अप्रॉक्सीमेशन तो ज़रूरी नहीं है कि रूट अगर 1 और 2 के बीच में लाई कर रहा है तो ये किस एंड की तरफ जाएगा, यानी स्टार्टिंग हम किधर से करें। हमेशा एक जीरो क्या 1 को ही कंसिडर करेंगे, स्मॉल वैल्यू को या हायर वैल्यू को कंसिडर करेंगे। दिस वन इज़ नॉट फिक्स, ठीक है, ये फिक्स नहीं है। दिस वन विल बी वेरिएबल, ये चेंज करता रहेगा। कभी क्या होगा जब एक्स का जीरो का वैल्यू इफ़ यू विल पुट 1, जब हम लोग 1 कंसिडर करेंगे तो ये वैल्यू लेस देन 1 में चला जाएगा। दैट मीन्स कि आपका जो इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन का कंसिडरेशन है वो रॉन्ग है। यू हैव टू टेक इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन एक्स जीरो एज ए 2, ठीक है। ये खुद आपको चेंज करना पड़ेगा। जैसे हम लोग नंबर लाइन में सेट करते थे तो फंक्शन से पता चल जाता था, बट यहाँ पे जब आप वैल्यू इसमें पुट करेंगे आइट्रेशन के लिए तो उससे ही आपका ये फाइनल फाइंड आउट होगा। यानी अगर इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन मान लीजिए हम यहाँ कंसिडर करते हैं, दैट इज इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन अगर हम टेक इन करते हैं कि एक्स जीरो इज इक्वल टू 2, इसके अकॉर्डिंग हम फाइंड आउट कर रहे हैं। और फर्स्ट आइट्रेशन जो हमारा है, यानी फर्स्ट इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन एक्स जीरो 2 लिए हैं तो फर्स्ट आइट्रेशन हमारा क्या हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग। अगर हम फर्स्ट आइट्रेशन देखें तो फर्स्ट आइट्रेशन के लिए हमारा क्या हो जाएगा, एक्स वन इज इक्वल टू एक्स जीरो माइनस एफ डैश ऑफ एक्स जीरो एफ डैश ऑफ एक्स जीरो, ठीक है। अब देखिए एफ एक्स था तो पहले हमें एफ डैश एक्स भी फाइंड आउट करना होगा। एफ डैश एक्स हमारा क्या हो जाएगा 4x क्यूब माइनस 1, ठीक है। क्वेश्चन से ये ऐसा रहेगा। अब देखिए यहाँ पे हमने पेयर x जीरो का वैल्यू हमने 2 लिया है, ठीक है। तो x1 इज इक्वल टू 2 माइनस एफ ऑफ एक्स जीरो। एफ ऑफ एक्स जीरो देखिए यानी एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 2 का वैल्यू क्या था 5 माइनस डिवाइडेड बाई एफ डैश ऑफ एक्स जीरो, यानी एफ डैश एक्स जो है इसमें आप 2 पुट कर दें तो एफ डैश ऑफ 2 पुट करेंगे हम तो क्या आ जाएगा 4 इंटू 2 का क्यूब दैट इज 8 माइनस 1, यानी 32 माइनस 1 दैट इज 31, यानी इसका वैल्यू जो है वो 31। 2 माइनस 5 बाई 31, इस तरह से आपका वैल्यू आएगा। जब इसको हम ओवरऑल कैलकुलेट करेंगे दैट इज 2 माइनस 5 बाई 31। तो ये जो हमारा है अगर आप इसको एलसीएम भी लें तो अगर एलसीएम लेंगे तो हमारा जो वैल्यू है वो आ जाएगा आपका ओवरऑल। जो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो 57 बाई 31, इस तरह से भी वैल्यू आ जाएगा। या इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आपका 1.8387 लाइक दैट। इस तरह से जो आपका x का वैल्यू है, x1 का वैल्यू जो है वो आपका इस तरह से वैल्यू रहेगा, ठीक है। यानी ये फर्स्ट आइट्रेशन के केस में, यानी फर्स्ट आइट्रेशन आपका पता हो गया। हमने क्या पता किया था, रूट लाई कर रहा था 1 और 2 के बीच में, लेकिन जब हमने फर्स्ट आइट्रेशन फाइंड आउट किया तो देखिए 1.83 पे आ गया, ठीक है। यानी ये एक्यूरेसी की तरफ जा रहा है। अब ये जो हमारा x1 फाइंड आउट किए ये हमारा सेकेंड आइट्रेशन के लिए बन जाएगा इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन, ठीक है। यानी जब हम सेकेंड आइट्रेशन के लिए लिखेंगे, यानी जब हम सेकेंड आइट्रेशन के लिए फाइंड आउट करेंगे तो देखिए सेकेंड आइट्रेशन के लिए हमारा रूल कैसा हो जाएगा, x2 इज इक्वल टू x1 माइनस एफ ऑफ x1 डिवाइडेड बाई एफ डैश ऑफ x1, ठीक है। फॉर्मूला इस तरह से चेंज होगा। अब देखिए x1 का वैल्यू हमारा क्या है 1.8387 है, तो जस्ट आई एम राइटिंग 1.83 माइनस एफ ऑफ x1, यानी देखिए जो फंक्शन था उसमें आपको x1 का वैल्यू पुट करना होगा। तो फंक्शन हमारा क्या था x टू द पावर 4, दैट मीन्स 1.83 टू द पावर 4 माइनस 1.83 माइनस 9, ठीक है, डिवाइडेड बाई एफ डैश ऑफ x। तो देखिए एफ डैश एक्स का वैल्यू क्या था 4 इंटू 1.83 क्यूब माइनस 1, ठीक है। इस तरह से आपका ये एक्सप्रेशन आएगा x2 के लिए। जब ओवरऑल आप इसको फुल्ली कैलकुलेट करेंगे सेकेंड आइट्रेशन के लिए, ऑन कैलकुलेशन आपका फाइनली जो ये वैल्यू आएगा देखिए इस तरह से आएगा 43.29 डिवाइडेड बाई 23.87, दैट इज इक्वल टू 1.8136, ठीक है। मैंने कैलकुलेशन डायरेक्ट लिख दिया है 1.8136, इस तरह से आपका ये कैलकुलेशन आएगा x2 का। यानी देखिए जब फर्स्ट आइट्रेशन में हम गए तो उस समय वैल्यू 1.83 था, सेकेंड आइट्रेशन में गए तो वैल्यू 1.81 है, यानी एक्यूरेसी की तरफ थोड़ा बहुत जा रहा है, ठीक है। क्वेश्चंस में दिया हुआ है परफॉर्मिंग अप टू 3 आइट्रेशन, 3 आइट्रेशन तक हमें जाना है, देयरफॉर वी हैव टू डू थर्ड आइट्रेशन आल्सो। अगर थर्ड आइट्रेशन में हम जाएंगे तो हमारा ये जो रूल है वो क्या हो जाएगा,
x3 इज इक्वल टू x2 माइनस एफ ऑफ x2 डिवाइडेड बाई एफ डैश ऑफ x2। ठीक है, रूल में बस वैसे ही पुट कर देना है। तो अब हमारा x2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1.81, दैट मीन्स 1.81 माइनस, देखिए फंक्शन क्या था हमारा 1.81 टू द पावर 4 माइनस 1.81 माइनस 9 डिवाइडेड बाय एफ डैश ऑफ एक्स, यानी जो हमने डिफ्रेंशिएट किया था वैल्यू 4 इंटू 1.81 क्यूब माइनस 1। ठीक है, इसमें आप रख देंगे। फाइनली इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे दैट मीन्स 1.81 माइनस, अगर फाइनली थर्ड आइटरेशन को आप कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू ऑन कैलकुलेशन, दिस वन, ये वैल्यू जो है आपका ऑन कैलकुलेशन इट विल बिकम लाइक दैट वन 41.46। ठीक है, डिवाइडेड बाई 22.86, यानी आपका अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू जो है वो 1.8136। ठीक है, जो पहले आया था लगभग सेकेंड आइटरेशन का ही वैल्यू जो है वो थर्ड आइटरेशन में भी आ जाएगा। तो ये जो आपका थर्ड आइटरेशन का जो वैल्यू हो गया, परफॉर्मिंग वी हैव टू परफॉर्म ओनली 3 आइटरेशन। तो जब हम 3 आइटरेशन परफॉर्म कर लेंगे देन वी कैन राइट दैट कि देयरफॉर द रूट ऑफ द इक्वेशन, यानी आपका जो था इक्वेशन x4 माइनस एक्स माइनस 9 इज इक्वल टू 0 इज 1.8136 आफ्टर 3 आइटरेशन। आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं आफ्टर 3 आइटरेशन वी हैव डन दिस कैलकुलेशन, यानी ये जो हमने कैलकुलेशन फाइंड आउट किया है दैट इज आफ्टर डन बाई 3 आइटरेशन। तो देखिए ये जो चेंजेस है वी हैव टू जस्ट लुक आफ्टर दिस चेंजेस। ये चेंजेस हमें देखना होगा कि आप जो वैल्यू 1 और 2 के बीच में लाई कर रहा है तो आप इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू किसको कंसीडर करेंगे, 1 को या 2 को। दिस इज द कॉन्सेप्ट विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम बाइसेक्शन मेथड और रेगुलर फॉल्सिंग मेथड। यहाँ पे आपको ये चेक करना होगा और उसके बाद ही हम लोग करेंगे, क्योंकि कभी किसी क्वेश्चन में क्या होगा वी हैव टू कंसिडर द स्मॉलर वैल्यू एंड इन वेरियस क्वेश्चंस, इन अदर सम क्वेश्चंस वी हैव टू टेक द हायर वैल्यू। तो फर्स्ट वी विल पुट हियर फ्रॉम 1 iteration we will get the value if the value is coming in between these real roots whatever we have considered, that is between 1 and 2, तो हमारा वो process सही है, then we will continue and this type we can easily solve any problem of Newton-Raphson method.